ओम शांति। आज 21 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने ये जो हमारा प्यारा सा ब्राह्मण संसार है, इसको देखकर बाप दादा बोले बेहद हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा बोले इतना छोटा सा प्यारा सा मीठा सा संसार है। हम ब्राह्मणों की आज महिमा करिए अपने बच्चों की। कहते हैं, मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक नंबरवार तो जरूर बोलते हैं बाप दादा, पर ये जो चमक है भाग्य की, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर ये जो सितारा चमक रहा है, पहला तो है बाबा को पहचानना, भगवान को पहचानने का। दूसरा है श्रेष्ठ भाग्य बनाने का, क्योंकि सभी जिन्होंने बाबा को पहचान लिया और सामने बैठ के मुरली सुन रहे हैं या कहीं पे भी बैठ के मुरली सुन रहे हैं, तो अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। तो उसकी चमक है, जिसके लिए सभी ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, यानी हम कुछ नहीं जानते। उसको हम ब्राह्मण बच्चों ने, उस परमात्मा को, बाबा ने कहा भोली भोली आत्माओं ने पहचान लिया। बाबा स्वयं एक साधारण तन में आया और हम साधारण से दिखने वाले आत्मा बच्चों ने उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचान लिया। बाबा ने ये कहा आज कि देखो इस सभा में कोई अरब खरबपति थोड़ी बैठे हैं। बाप दादा चाहते तो क्या अरब खरबपतियों की बुद्धि को परिवर्तन नहीं कर सकते थे, टचिंग नहीं दे सकते थे? पर नहीं, बाबा ने बताया कि हम सब साधारण आत्माओं को अनेकों ने, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की तादाद में है, भाग्य बनाना है बच्चों का। बूंद बूंद से तालाब भरता। तो बेहद की इस कल्याणकारी सेवा के निमित्त तन मन धन लगाने के लिए हम गरीब निवाज आत्माओं को बाबा ने चुना। ओहो हमारा सौभाग्य, ओहो, वाह वाह। बाबा चाहते तो किसी भी, कितने भी अरब खरबपतियों को चुन सकते थे, पर ऐसा नहीं। फिर बाप दादा ने आज कहा कि कुछ बच्चों के कुछ संकल्प पहुंचते हैं, तो वो पूछा पहले तो कि बताएं क्या। तो बच्चों ने हाँ करी। तो बाप दादा ने बोला कि जो भी हमारे पास धन है, जो कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं इसको सफल करता हूँ, कब विनाश हो जाए। 99 का फेर भी चला गया, सन 2000, ये दिसंबर की मुरली है तो सन 2000 भी जाने वाला है। उस वक्त था ऐसा कि कहीं कोई विनाश ना हो जाए, तो क्या मैं थोड़ा सफल करूं? तो बाप दादा ने जवाब दिया कि बच्चे, मान लो आज आप अपना तन भी लगाते हो, स्थूल सेवा कर रहे हो, मनसा वाइब्रेशंस फैला रहे हो, दुआएं दे रहे हो, और जो धन है थोड़ा बहुत वो भी आपने लगाया, और कल विनाश हो जाता है, तो क्या वो सफल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बाप दादा ने ये भी कहा कि विनाश का कोई समय नहीं बताया जाएगा, 1 घंटा पहले भी कोई भी इशारा नहीं दिया जाएगा। मान लो अभी बोले बैठे बैठे 1 घंटे के बाद विनाश हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है, ये
मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं। मैं सोचूं ये 10-10 करके 10 बार लगाऊं। अब मैंने 10-10 करके 5 बार में 50 लगा दिए और उसके बाद विनाश हो जाता है। तो 50 तो रह ही गए। तो सफल कितने हुए? 50 ही हुए। पर अगर चाहे विनाश 1 घंटे बाद भी होने वाला है और मेरे पास अभी 100 है और मैंने 100 के 100 लगा दी, तो सफल कितने हुए? 100 के 100 ही हो गए ना जी। तो इसलिए ये सोचना ही व्यर्थ। तन भी लगाते जाओ। ऐसे तो हम संसार में भी चल रहे होते हैं। कहते ना, अरे वो तो चल रहा था, ये कर्म कर रहा था और चलते चलते उसने शरीर छोड़ दिया। तो इसमें हमें कर्म करना है बिना किसी सोच के। हर वक्त दुआएं देते रहने, शुभ संकल्प, शुभ चिंतन करते रहना है। सबका शुभ चिंतक बनकर सबको शुभ भावनाएं, सबके लिए शुभकामनाएं रखनी है। सबको दुआएं देते रहना है। अपने संकल्पों को पॉजिटिव बना के इस बेहद के वायुमंडल में शुद्ध वाइब्रेशंस फैलानी है। तन जहां जैसे लग रहा है उसको लगाते रहना है सेवा में। धन जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी खुशी इच्छा से वो भी लगाना है। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि धन जो सभी लगाते हैं, एक कोई शुद्ध भावना से लगा रहा है, खुशी उमंग से लगा रहा है, एक देखा देखी लगा रहा है। जो जिस भावना से जैसे लगाता है उसका वैसे ही सफल होता है। कोई बहुत सोच सोच कर लगाता है, कोई हक से लगा देता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने लगाया। तो उसकी प्रारब्ध अलग अलग होती है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट पकड़ा, बहुत सुंदर था, कि विनाश की सोच रहे हैं। बोले एक तरफ तो कहते हैं ये हीरे तुल्य पुरुषोत्तम संगम युग है, बाबा मिल गया, और विनाश की इतनी जल्दी है। तो मान लो विनाश के बाद तो बाबा चला ही जाएगा। तो फिर बाबा से बोर हो गए या पुरुषोत्तम संगम युग से बोर हो गए? या बाबा से मिलन मनाने की इच्छा नहीं है? बताओ, इसका क्या जवाब देंगे हम बाबा को? कि बाबा मिल गया तो भी विनाश की जल्दी, कि मर जाएं और स्वर्ग में चले जाएं? तो इसका तो जवाब सब अपने अपने मन में सोचेंगे। इसलिए विनाश के बारे में नहीं सोचना है। और बाबा ने कहा है कि सदा एवर रेडी रहना। सदा का मतलब सदा, समय का इंतजार नहीं करना है। समय, बाबा ने कहा, हमारी रचना है। हम मास्टर रचता है। तो जो रचयिता होता है वो रचना पे डिपेंड नहीं होता है। रचना रचता के अधीन होती। इसलिए हमें समय को लाना है। हमें बाप समान बनना ही है। उसके लिए अंत का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कब अंत होना है। तो हमें अपना पूरा पुरुषार्थ, बाबा ने कहा है कि फॉलो फादर, फॉलो फादर करेंगे तो स्वतः ही हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बिंदी बनना मुश्किल लगता है, पर सभी बच्चों को ब्रह्मा बाबा से बेहद प्रेम है। इसलिए हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। फॉरनर को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए। तो बाबा ने कहा, आज ये बताया कि कई दादियों का संकल्प चलता है कि अब साक्षात्कार का पाठ खुल जाए। तो बाबा ने कहा कि कोई अब प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो बने, संपूर्णता के आधार पर।
हम कहते हैं ना कि बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। तो पहले कहते हैं ना बाबा कि फादर शो सन, पहले बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे। जो बच्चे संपूर्ण बन जाते हैं तो फिर वो संसार के आगे शो है। फिर उन बच्चों को देख देख करके इनको ऐसा बनाने वाला कौन, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हमें फॉलो फादर, बाप समान बनना ही है। उनके कदम पे कदम रखते जाएंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये हमारी रचना होगी। हम इंतजार करेंगे कि समय पे अपने आप हो जाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्योंकि हमें थोड़ी पता है विनाश कब होने वाला है, हमने पुरुषार्थ किया नहीं, विनाश हो गया, दी एंड। इसलिए फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा ये अचानक के पेपर हैं, ये तो आने ही आने वाले हैं। तो जो भी पेपर आते हैं उसको समाओ। हमारी जो सर्व शक्तियां हैं, आठों शक्तियां हैं, उनके पेपर आएंगे ही आएंगे संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सभी में पास विद ऑनर होना ही है। हमेशा जब जो बात हो रही होती है परिस्थितिवश, या किसी भी आत्मा के द्वारा जो स्थिति आई है, परिस्थिति आई है, उसको अपने अंदर समाना है, फैलाना नहीं। जो हमें कोई सुना रहा है, बाबा ने बताया पेपर की स्थिति में, वो हमें बाबा को सौंप देना है। बिंदी बनना है, बिंदी में समा जाना है। वो जो सुना रहे हैं उसको सुनते हुए भी नहीं सुनो। सुनते हुए बोला, बाबा ने कहा नहीं सोचो, सिर्फ समाओ, फैलाओ नहीं। बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन जो सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, ऐसे पुराने संस्कार और पुरानी बीमारियां भी सबके निकल के ही खत्म होएंगी। एक तो होता है योग बल से भस्म होना, और एक होता है उसका बाहर निकल जाना। तो जो भी अंदर समाई हुई हैं सभी के, वो सब कचरा बाहर निकलेगा। किसी बाल्टी के अंदर कचरा है तो उसको बाहर निकाला जाएगा, या ऐसी कोई टेक्निक हो कि उसको शक्ति से या किसी एनर्जी से भस्म कर दिए वहीं का वहीं। तो अगर कचरा बाबा की याद से भस्म नहीं हो रहा है तो वो सारा का सारा कचरा बाहर निकलेगा। इसलिए घबराना नहीं है कि भैया ये बातें तो और बढ़ती जा रही है। तो बोला पेपर तो आएंगे ही आएंगे, कोई 10 साल पुराने पेपर थोड़ी आएंगे। बोला तुम एमए कर रहे हो तो एमए में एमए का नया पेपर आएगा, कोई बीए वाला पेपर या 10 साल पुराना पेपर थोड़ी आएगा। जब कक्षा बढ़ती जाती है, स्टेज बढ़ती जाती है, तो पेपरों का तरीका भी बदल जाता है। तो पेपर के बारे में नहीं सोचना ये कैसे आ गया, ये तो इतना बड़ा हो गया है, ये तो उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा भी हो। अनेक अनेक प्रश्न नहीं क्रिएट करना। पास विद ऑनर बनना है, संपूर्ण बनना है। ये पेपर बोला है समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, इन सब के पेपर हैं। इन सब में हमें अनुभवी बनना है। पेपर ही हमें अनुभवी बनाते हैं। एक रस स्थिति हमारी तभी बन सकती है जब हम इन पेपरों में पास विद ऑनर बनते हैं, और उनको समा लेना है, उनको किसी को सुनाना नहीं है, मन में उसका मनन चिंतन नहीं करना है, बस पास विद ऑनर होके समा लिया। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाबा ने एक बहुत वंडरफुल बात बताई कि कोई भी बात को ना बड़ा मत करो, पास करना है हमेशा हर बात। पास यानी कि निकल गई, आई और गई।
हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो बड़ी हो जाती है, या किसी दूसरे तीसरे को बताते हैं तो भी बड़ी हो जाती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कई ज्ञान काल में कहते हैं ना कि ये तो रस्सी को ही सांप बना देता है, बात का बतंगड़ बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है। तो जितना हम बातों को मनन चिंतन करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो वो फैलती है, बढ़ती है। फिर बाप दादा ने आज एक सुंदर पॉइंट बताई कि सबको जो ब्रह्मा बाबा से प्रेम है, तो सबको बिंदी बनना मुश्किल लगता है। बोला कोई बात नहीं, बिंदी मत बनो। जैसे अकाउंट्स का काम कर रहे हो तो बोले बिंदी बन के नहीं कर सकते, पर फरिश्ता बन के कर सकते। तो फरिश्ता बनने का अभ्यास कर। बोले हम किसी को मान लो बिंदी का साक्षात्कार कराते हैं, तो सामने वाले तो जानेगा ही नहीं कि भगवान का साक्षात्कार हुआ है या क्या हुआ है। पर अगर फरिश्ता होगा तो उसमें उसको नजर आएगा कि हाँ, ये तो ये चेहरा है, ये रोशनी प्रकाश है। तो वो उसको समझ में आएगा। तो सब बच्चों ने संकल्प किया है कि बाबा समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा से सबको प्यार है, तो अब उनके समान बनना है, यानी फरिश्ते का अभ्यास करना है, प्रकाश का अभ्यास करना है। तो अकाउंट्स का काम करते हुए, फरिश्ते रूप में रहते हुए भी हम उस अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पूरे दिन जब अभ्यास करेंगे तो दूसरों को भी लाइट नजर आने लगेगी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि साइंस वालों ने रोबोट का आविष्कार किया है, लाइट के आधार पर रोबोट चलता है। तो वो साइंस वाले जब रोबोट बना सकते हैं, तो क्या हम साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से कर्म नहीं कर सकते? तो हमें क्या बनना है? बाबा ने आज कहा रूहानी रोबोट बनना है। फरिश्ता अर्थात रूहानी रोबोट, रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। फरिश्ते स्थिति में स्थित हो कर्म करना है। तो ये प्लान बनाओ, खुद भी अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है, और अपने संस्कारों को भी परिवर्तन करना है। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो। कोई दूसरी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है और चाहे लौकिक परिवार की हो, जो ज्ञान में ना चलती हो, तो उनको सहयोग देना है। ना किसी से वर्णन करना है, ना मन में ज्यादा संकल्प चलाना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसे संस्कार संसार में वायु पोल्यूशन है, ऐसे ही उससे कहीं गुना ज्यादा मन का पोल्यूशन है। मन के जो व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, उससे वायुमंडल दूषित है, उस वायु पोल्यूशन से ज्यादा। तो हमें हमेशा समर्थ, शक्तिशाली, पॉजिटिव संकल्पों को क्रिएट कर इस बेहद के वायुमंडल को प्योर बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। फिर आज बाप दादा ने वरदान में कहा, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सर्व के स्नेही भाव, शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति
यानी हम आत्मा जब शुभ चिंतक बनते हैं सभी के प्रति, कोई सामने वाला क्या सोच रहा है ये नहीं सोचना होता, और हमेशा हमारे शुद्ध संकल्प चल रहे हैं दूसरे के प्रति, हम हमेशा शुभ चिंतन कर रहे हैं, तो हर किसी के दिल में हमारे प्रति आज नहीं तो कल स्नेह उत्पन्न होगा ही होगा, और वह स्नेह उनको हमारा सहयोगी बना देगा। तो जहाँ स्नेह होता है वहां समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्नेह में क्या होता है, आदमी न्यौछावर होने के लिए तैयार हो जाता है ना दूसरे पे। तो जब हमारा शुभ चिंतन शुभ चिंतक वाला स्वरूप सदा इमर्ज रहेगा हर क्षण हर वक्त, तो उनका स्नेह उत्पन्न होगा, और उस स्नेह के कारण वो अपना समय संपत्ति और सदा सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक के द्वारा सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाना है। और बाबा ने बड़ी रूही गहरा रहस्य बताया स्लोगन में कि इस वक्त दाता बनेंगे जितना हम देते जाएंगे दूसरी आत्माओं को, मनसा वाचा कर्म प्रेम से, शुद्ध संकल्प, शुभ चिंतन शुभ चिंतक के द्वारा दाता, जैसे दाता का मतलब सिर्फ देने वाला। तो जो हमारा राज्य होगा जब भी, तो उसमें आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये बोला आज, कितनी वंडरफुल बात। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।